नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़ के हब और मैं हूं आपके साथ मानसो। और वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा योग गुरु बाबा रामदेव और उनका बयान जो कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा को लेकर दिया था। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। हम सब कितने दशकों से रूह अफ़ज़ा शरबत पीते आ रहे हैं और उसको जानते भी हैं। गर्मी में जब हम सबको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और प्यास लगती है तो हमारी जबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है और वो नाम होता है रूह अफ़ज़ा शरबत का। लेकिन इस वक्त ये रूह अफ़ज़ा शरबत इतना सुर्खियों में क्यों बना हुआ है और आखिर क्यों बाबा रामदेव तमाम सिर्फ पतंजलि के शरबत को छोड़कर जितने भी और देश में तमाम शरबत बिकते हैं उनको टॉयलेट क्लीनर कह रहे हैं या फिर उनको शरबत जिहाद का नाम दे रहे हैं। आप सब ने लव जिहाद सुना होगा, वुड जिहाद सुना होगा, लैंड जिहाद भी सुना होगा, लेकिन अब आने वाले इस नए समय में आप शरबत जिहाद भी सुन रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरी इन बातों से सभी को अंदाजा तो लग गया होगा कि हम बाबा रामदेव के इस बयान की बात कर रहे हैं जब वो अपने विज्ञापन करते करते सभी सीमाएं और बातों की गरिमा तोड़ते हुए तमाम शरबतों को टॉयलेट क्लीनर का नाम दे देते हैं और उनका सबसे ज्यादा और गहरा निशाना सिर्फ रूह अफ़ज़ा शरबत पर होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। पिछले कुछ दिनों योग गुरु बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर पतंजलि के तमाम शरबत का विज्ञापन करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उनकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अब मार्केटिंग और विज्ञापन करने की कोई सीमा नहीं रही, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने नीचता की सारी हदें पार कर दी। आखिर लोग इतने गुस्से में और इतने भड़के हुए क्यों हैं? और इन सभी चीजों को लेकर सिर्फ लोगों में ही रोष नहीं, आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां भी गुस्से में हैं और राजनीतिक हलकों में भी इस गर्मी में गर्मा गर्मी रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर शुरू हो गए हैं। बाबा रामदेव पतंजलि के सभी शरबतों का विज्ञापन कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने शरबतों को प्रमोट करते करते रूह अफ़ज़ा को लेकर या फिर और तमाम शरबतों को लेकर ये कह देते हैं कि इस गर्मी में अपने बच्चों को टॉयलेट क्लीनर जैसे शरबतों से दूर रखें। चलिए, बात यहां तक भी ठीक थी, लेकिन जब रामदेव योग गुरु बाबा रामदेव ये भी कह देते हैं कि अगर आप रूह अफ़ज़ा शरबत पिएंगे तो आप शरबत जिहाद को बढ़ावा देंगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा शरबत पीने वाले जो लोग होते हैं और जो रूह अफ़ज़ा शरबत कंपनी, हमदर्द कंपनी जिसको बना रही होती है, वो अपनी आधी कमाई मस्जिद और मदरसों को बनाने में लगवा देती है। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आप सब ये सोचकर बताइए कि अभी तक तो राजनीति में सिर्फ ये जातिगत जो कार्ड है वो खेला जाता था, मुस्लिम कार्ड खेला जाता था, हिंदू कार्ड खेला जाता था, लेकिन अब शरबत और विज्ञापन करने के नाम पर भी यही जो जातिगत कार्ड है ये खेला जा रहा है। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी कहा कि अगर आप पतंजलि के शरबत यानी कि अगर आप पतंजलि का गुलाब शरबत पिएंगे तो इससे गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। एक बात समझ में नहीं आती कि शरबत का इस्लाम धर्म और सनातन से क्या संबंध है। संबंध हो या ना हो, लेकिन ये जोड़कर दिखाया जा रहा है और इसी वजह से पूरे देश में एक जंग सी छिड़ी हुई है। फिलहाल देश गुस्से में भी है और ये भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर शरबतों को लेकर ये रार आपस में छिड़ी क्यों है। योग गुरु बाबा रामदेव लव जिहाद का नाम लेते हैं, वोट जिहाद का नाम लेते हैं, लैंड जिहाद का नाम भी लेते हैं, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव विज्ञापन करते करते इतने आगे तक और बातों की सभी गरिमा को भूलते हुए ये भी कह देते हैं कि पतंजलि के गुलाब शरबत पीजिए तो सनातन धर्म बढ़ेगा, लेकिन अगर और शरबत आप पीते हैं तो उसके बाद इस्लाम धर्म को बढ़ावा मिल जाएगी, यानी कि मस्जिदें बनेंगी और मदरसे बनेंगे। इसको लेकर मुस्लिम लोगों में बहुत
रोष फैल जाता है और गुस्सा हो जाता है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। रूअफ़ज़ा कंपनी जो कि हमदर्द कंपनी है, वो मानहानि का मुकदमा योग गुरु बाबा रामदेव के नाम लिखवा देती है। उसके बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी पीछे नहीं रहते, उनकी भी भावनाएं काफी आहत होती हैं और वो भी भोपाल पुलिस में एक कंप्लेन दाखिल करते हैं। वो कहते हैं कि आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, आप कृपया कर इस पर FIR दर्ज करिए। 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब आप ये सब सोचे कि आखिर फिर से लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश योग गुरु बाबा रामदेव भी कर रहे हैं। आपको बाबा रामदेव का वो किस्सा भी याद होगा जब कोरोना काल के समय बाबा रामदेव ने अपनी कुछ किटों को और अपनी दवाइयों को लेकर कहा था कि कोरोना जैसी बीमारियां ठीक कर देती है और उसके बाद बड़े बड़े विज्ञापन उन्होंने अखबार में भी छपवाए थे। लेकिन फिर कुछ लोगों द्वारा इस पर मानहानि का केस और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह के इश्तिहार आपने अखबार में छपवाए थे, माफीनामा भी आप अखबार में ही छपवाएंगे। ये किस्सा ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, सभी को याद होगा जब बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेशगी नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्हें बार बार बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप माफी मांगिए। बाबा रामदेव माफी मांग लेते हैं, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस तरीके से आपने अपनी दवाइयों के विज्ञापन किए थे, उसी तरीके से आप माफीनामे का भी विज्ञापन करें। और वो दिन भी आपको याद होगा जब बाबा रामदेव ने माफीनामा भी अखबार के फ्रंट पेज पर छपाया था और कहा था कि हम भ्रामक विज्ञापन फैला रहे हैं, जरूरी नहीं है हमारी दवाइयां बहुत सारी गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बाबा रामदेव सुर्खियों में बने रहते हैं और ये भी कोई नई बात नहीं है। सुर्खियों में पिछली बार वो अपने विज्ञापन को लेकर थे जब वो कह रहे थे कि हमारी पतंजलि की जो दवाइयां हैं वो गंभीर बीमारियों को ठीक करती है। बात ये भी सही नहीं थी क्योंकि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन फैलाए थे और उनका दूसरी कंपनियों को वो टारगेट कर रहे थे। लेकिन बात अब इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि हिंदू और मुसलमान को से अलग करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल, तमाम अखबार की सुर्खियां दिखा रहे हैं कि देश में अब शरबत जिहाद चल रहा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ये किसी भी समय थमने का नाम नहीं लेती। अब एक बार और इसमें आग में घी डालने का काम किया है पतंजलि के योग गुरु बाबा रामदेव ने। अब वो बयान सुन सकते हैं जब पतंजलि के बाबा रामदेव ये कहते हुए नजर आते हैं कि गुलाब शरबत पीजिए, सनातन धर्म बढ़ाइए। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये शब्द हमारे नहीं है, ये बाबा रामदेव ऐसा कह रहे हैं कि देश में शरबत जिहाद को रोकिए। रूअफ़ज़ा को लेकर रूअफ़ज़ा ने फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मानहानि का मुकदमा योग गुरु बाबा रामदेव के नाम उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है और तमाम चीजें और भी चलती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी साफ किया है हमदर्द कंपनी के मालिक ने कि हमारा कोई भी कमाई का हिस्सा मस्जिद या मदरसों में नहीं जाता है। और चलिए आप एक बात सोचकर देखिए कि अगर चला भी जाता है तो उसमें परेशानी क्या है, क्योंकि ये भारत एक सेक्युलर कंट्री है, इसको कोई भी पर्टिकुलर धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम बातें होती है लेकिन अभी तक साफ तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये किसी का काम है, अगर ये किसी का रोजगार है तो उससे परेशानी आखिर किसको है। योग गुरु बाबा रामदेव भी अपना गुलाब शरबत से सनातन धर्म को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जो लोगों के दिलों में भावनाएं हैं उन्हें जबरदस्ती आप आहत क्यों कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव तमाम तरह की बातें कहते नजर आते हैं। टॉयलेट क्लीनर कहते हैं, वो कहते हैं कि शरबत जिहाद गुरु के पतंजलि का गुलाब शरबत पीजिए, यानी कि अब एडवर्टीजमेंट इस हद तक हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या कहना है। और उसके बाद जब आप कह देते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता है कि इसका असर कितना गहरा हो सकता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी योग गुरु बाबा रामदेव को ये कहा है कि ये बहुत ही अनुचित टिप्पणी है। इसने हाईकोर्ट की और देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्हें ये टिप्पणी इस तरह की नहीं करनी चाहिए और ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त भी नहीं की जाएंगी। लेकिन उसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आता है। अरे भैया, रूअफ़ज़ा वालों ने अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूअफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो।
जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव के माथे पर कोई भी शिकन नजर नहीं आते। वो ये कहते हैं कि किसके पेट में दर्द है ये तो सबको नजर आ रहा है। मैंने पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर रूअफ़ज़ा वाले इसको अपने ऊपर ले रहे हैं तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, यानी कि वो शरबत जिहाद फैला रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि मानसिकता किस तरीके की गिर गई है कि आप एडवर्टीजमेंट में इस हद तक कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। गर्मी सबके लिए होती है, प्यास सबको लगती है, लेकिन अगर आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे कि आप ये शरबत पिए तो आप सनातन धर्म से जुड़े, आप ये शरबत पिएंगे तो आप इस्लाम धर्म से जुड़े। आप सोचकर देखिए कि उन मुस्लिमों की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं योग गुरु बाबा रामदेव के इस बयान के बाद। उसके बाद अब क्या होता है, हालांकि राजनीति भी, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है वो तो लगातार बाबा रामदेव पर हमलावर हो ही रही है। जो आम जनता है वो भी बाबा रामदेव के इस नए स्टंट को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। योग गुरु बाबा रामदेव सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार का इस सुर्खी में बने रहना बड़ा ही निराला अंदाज था। आखिर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, और मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सभी ने अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है कि क्या वाकई रूअफ़ज़ा की आधी कमाई के हिस्से से मस्जिदें बनाई जाती है या फिर मदरसे बनाई जाती है। बिल्कुल ही नीचता वाली हरकत है ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा पहलू लोग ये भी निकाल रहे हैं कि अगर योग गुरु बाबा रामदेव सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है। सनातन धर्म को हमें सबको बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन आप शरबत के नाम पर आप खाने पीने की चीजों में हिंदू मुसलमान देखेंगे तो फिर कहां से वसुदेव कुटुंबकम का नारा भारत में दिया जाता है, तो फिर कहां से एकता की बात आ जाती है कि आप ये खाएंगे तो आप मुसलमान हो जाएंगे, आप ये खाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे। अब आप सोचकर देखिए कि किसी भी चीज की कोई गरिमा बनी नहीं रह गई है। जब इतने बड़े बड़े उद्योगपति भी खाने की चीजों को लेकर हिंदू और मुस्लिम देखेंगे तो उसके बाद लोगों के आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या बाबा रामदेव का ये वाला स्टंट कितना सही है और कितना गलत, क्या वाकई से लोगों की भावनाएं आहत हुई है या नहीं।